डे बोर्डिंग स्कूलों में माता पिता 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रति वर्ष बच्चे पर खर्च करते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अल्टीमेटली मिलता क्या है? एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक युवती। यह पतंजलि गुरुकुलम, ये खाली दिव्यता और भव्यता की बात नहीं है। यहाँ मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कैरेक्टर भी सब यहाँ अच्छा है। ऐसा पतंजलि गुरुकुलम है जहाँ पर मुख्य रूप से बेटियां पढ़ रही हैं। इसी तरह से बेटों का भी गुरुकुलम है। हरिद्वार से लेकर के देव प्रयाग में भी है, रांची से लेकर के असम तक में भी है एक गुरुकुल, हरियाणा में भी, किशनगढ़ घासेड़ा में। अब इसके संदर्भ में आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। इन गुरुकुलों में और जो फॉर्मल एजुकेशन हो रही है, फॉर्मल एजुकेशन तो एक फाउंडेशन है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन देना ही मात्र हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार देना, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र और वक्तृत्व, उनके भीतर वो दृष्टि, वो दीक्षा, वो दक्षता और वो दिशा पैदा करना, जिससे कि वो बच्चे आने वाले समय में आपके कुलवंश का, भारत माता का गौरव बढ़ाने वाले बच्चे बने। अभी आज सुबह सुबह हम अचानक यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में आ गए। अभी बच्चे यहाँ अपने अपने क्लासरूम की ओर लौट रहे हैं। एक खास बात है, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में, गुजराती, अलग अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाते हैं, कुछ संस्कृत मीडियम में पढ़ाते हैं। मीडियम में 10 भाषाएं। पतंजलि गुरुकुलम की क्या विशेषताएं? मीडियम में 10 भाषाएं, माने हिंदी, इक्वल फोकस, और फिर बच्चे के अंदर जैसा स्किल होता है, कम से कम 5 से 7 भाषाएं एक बच्चे के अंदर, उसके अंदर निष्णातता पैदा कर देते हैं। 5 से 7 भाषाएं, हम 10 भाषाओं की हमने व्यवस्था कर रखी है। विषय बोध के साथ, सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ, बच्चों को अक्षर बोध के साथ आत्मबोध, सनातन बोध, भारत बोध। हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को इतना निष्णात बना दिया जाए पढ़ाई में, और 100 से ज्यादा यहाँ स्किल्स है। लैंग्वेज और सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि, ये तो सब बच्चों को पढ़ाते ही है। केवल संस्कृत का गुरुकुल नहीं है, सब विषयों का बोध ये आ चुके हैं। अभी प्रातराश करके आए हैं, तो अभी इनकी पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो अभी कौन सी क्लास में आ गए भैया? 4th में आ गए। क्या नाम है? शौर्य। ये छोटा सा बाबू था जब आया था, तब इतना सा, मैं तो बहुत बड़ा हो गया। तो अभी क्या क्या शास्त्र याद कर लिए? गीता की है। गीता कर ली? क्या बात, जोरदार ताली बजा दो। 4th क्लास में पूरी भगवत गीता याद कर ली है। और भाषाएं क्या क्या पढ़ ली है? संस्कृत पढ़ ली। संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच, स्पेनिश आदि। 4th से नहीं है। कब से है? 5th के बाद। 5th से फिर दूसरी भाषाएं भी सिखा रहे हैं पहले बच्चों को। किसी ने क्या क्या शास्त्र किए? इन्होंने भगवत गीता और अष्टाध्यायी। आपने क्या किया? क्या सुनाओ? वृद्धि राधेश अब जो 4000 सूत्र याद कर लेता है, उसका बच्चे का ब्रेन तो बहुत शार्प हो ही जाता है। हाँ जी भैया, क्या नाम हुआ? अरे आप तो वही छोटे वाले वयून हो, अब तो बड़े हो गए हो भैया। अभी क्या क्या आपने शास्त्र कर लिया? अष्टाध्याय गीता जी, लेकिन पूरा नहीं है। कितना हो गया? अभी तो अष्टाध्याय कर रहा हूँ, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद है। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद तो सुनाओ, दूसरा पाद सुनाओ। अंकुटा दिव्यो निंगित विजाइट विभासोर्णो सार्वधातुकम अपित आसंयोगा लिटकिट हिंदी भवति भ्यामचा। ये तो अच्छा याद किया। तीसरा सुनाओ। वादयो धातवः उपदेशे जनुनासिकायित हरन्त्यम नाविभक्तौ तुस्माः आदिरयि टुडवः सा प्रत्यक्ष। और भगवत गीता सुनाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये इनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। और आज अभी सुबह का इनका पोहा और ये खिचड़ी, ये दही, हाँ, ये सब छाछ। कौन सी कक्षा है ये? 7वीं कक्षा है। भवत्यः संस्कृतं विजानन्ति वदन्ति अपि। भवत्याः किं नामधेयमस्ति? मम नाम निकिता अस्ति। निकिता अस्ति। तथा प्रभृति पठति यत् कियन्ति वर्षाणि जातानि? हम 12 वर्षाणि। पतंजलि गुरुकुलम की विशेषता है कि यहाँ एक तो पूर्ण सुरक्षित वातावरण है, चारों तरफ बड़ी बड़ी 4 दीवारी है, और भवनों में भी छोटे बच्चे, अब यहाँ से छोटे बच्चे तो यहीं तक आते हैं, इसलिए जानबूझ करके थोड़ा इसको ऊंचा रखा गया है। और फिर चारों तरफ सुरक्षित वातावरण, पूरी स्वच्छता, सब प्रकार से बच्चों की प्रगति के लिए पूरे प्रकृति और पर्यावरण का सुंदर समावेश
कितने साल हो गए इधर बिटिया? 6 साल 6 साल हो गए। छोटी गुड़िया थी तभी आ गई थी। हैं? योग भी अच्छा करती है। जी। और अभी भाषाएं क्या क्या पढ़ ली? स्पेनिश पढ़ रहे हैं। स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, और अभी कई ऑप्शन और भी आ गए। जी, जापानीज और रशियन की। जापान, फ्रेंच। हाँ, तो जैसी पढ़ना चाहिए पढ़ सकते। शास्त्र में क्या क्या कर लिया? गीता, उपनिषद, योग दर्शन, उपनिषद कर रहे हैं अभी। अच्छा लगा। पंचोपनिषद। पंचोपनिषद, फिर पंच दर्शन भी कर, नवोपनिषद। हाँ, ये तो तगड़ी सी बिटिया है। क्यों आना चाहिए भाई गुरुकुल में, बताओ जरा। अच्छे संस्कार मिलते हैं और बाहर ऐसा है कि जहाँ मैदान भरा हुआ है मैथ्स और साइंस में, लोग वहां जा रहे हैं। जहाँ मैदान खाली है वहां कोई नहीं आ रहा है। जहां भीड़ लगी पड़ी है और उनको पूछो कहां जा रहे हो, क्या इसका गति होगी, क्या परिणति होगी, कहां पहुंचोगे, व्हाट इज द डेस्टिनेशन। डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस भीड़ लगी पड़ी है। अरे यहाँ पर भी तो मैथ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी तो साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी कुछ बता रहे हैं। जीवन को कैसे आगे बढ़ाना ये सिखा रहे हैं। क्या बात है। चलो भाई, चलो जोरदार अभिनंदन। ये तो एक एक से बात करने लगे तो एक एक बेटी हमारी बहुत समर्थ है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराया